आप कुछ ऐसे ट्रेडिंग टिप्स बताना चाहोगे जो बिगनर्स को या स्टूडेंट्स को हेल्प करे स्टॉक सेलेक्ट करने में या अपनी जर्नी स्टार्ट करने में? अगर आप बड़ा अमाउंट ले आए हो, मान लो लाख रुपए आपने डाल दिए, तो आप उसको बाय करने में भी डरोगे, सेल करने में भी डरोगे। मतलब आप टाइम सीखने में ज़्यादा लगाओ। आप सर्च करना चालू करो। मैंने YouTube पे भी काफ़ी अपने सेशंस, लाइव सेशंस में सिखाया हुआ। फंडामेंटली अच्छी कंपनी को पकड़ने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप 3 के पीई पे काम करो जाके, आप ज़्यादा बड़े पीई पे काम ही मत करो। रुचिर, एक थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगी। हमारे आज के पॉडकास्ट को बहुत सारे बिगनर्स भी देख रहे होंगे। आप कुछ ऐसे ट्रेडिंग टिप्स बताना चाहोगे जो बिगनर्स को या स्टूडेंट्स को हेल्प करे स्टॉक सेलेक्ट करने में या अपनी जर्नी स्टार्ट करने में? सबसे पहले तो अमाउंट, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, छोटा लेकर के आओ आप, ठीक है। किसी के कहने पे काम मत करो कि कोई आपका बताए दे रहा है आपको, टिप्स के बेसिस पे काम मत करो। आपका अगर डीमैट खुल चुका है तो आप ये मत सोचो कि अरे डीमैट खुल गया तो मैं अमाउंट ज्यादा बड़ा ले ही आऊँ। आप छोटे से अमाउंट से काम करो। और एज अ बिगिनर देखिए, आपको बहुत डर लगेगा कभी कभी। अगर आप बड़ा अमाउंट ले आए हो, मान लो लाख रुपए आपने डाल दिए, तो आप उसको बाय करने में भी डरोगे, सेल करने में भी डरोगे। तो आप अमाउंट को छोटा करोगे तो वो डर खत्म हो जाएगा। आप अगर गलती से सेल का भी बटन दबा दिया है तो कोई बात नहीं, वो स्टॉक सेल हो जाएगा। ज्यादा कुछ, उससे ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। उसके बाद में एक मतलब सीखने का दौर आपका चालू हो जाना चाहिए। अब मैं बार बार अगर बोलूं तो बहुत सारे YouTube पे जो मतलब आप टाइम सीखने में ज्यादा लगाओ। आप आज सीखोगे नहीं, YouTube पे जाकर के नहीं सीखोगे, या जैसे भी कोर्सेज के थ्रू नहीं सीखोगे, फिर आगे चल करके क्या होने वाला, पैसा बर्बाद हो चुका होगा। आपके पास में पैसा लगाने के लिए नहीं होगा, शायद आप सीख जरूर चुके होगे। तो सीखना जरूरी है। पैसे को बर्बाद करने के बाद में सीखोगे, उससे बेटर है अभी सीख लो। और ऐसा मेथड एक ढूंढ लो। मैं मतलब यहाँ पे बड़ा क्लियर एक बैंग ऑन बोलूंगा कि ऐसा मेथड ढूंढ लो जाकर के जिसके बाद में कहीं और जाना ना पड़े। ऐसा मेंटर ढूंढ लो जाकर के जिसके बाद में कहीं और जाना ना पड़े। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम मार्केट की ये है कि आप न्यूज वगैरह देखोगे, वो सबसे इजी काम है। को सोफे पे बैठ गए, लेट गए, न्यूज देखना चालू कर दिया, और वहां पे आपका माइंड बड़े आराम से उसी चीज को देखेगा जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस की न्यूज आई, आप डर जाओगे। मे बी हम लोग आज, इंडिया का इन्वेस्टर बहुत मैच्योर हो चुका है, नहीं रिएक्ट किया। लेकिन कहीं उन्होंने ऐसी सिचुएशन कहा कि यार इतने में नहीं डर रहे हैं, कुछ ऐसा करो बड़ा। वो कर रहे हैं, वाकई में मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज को। अगर किया तो वहां पे हमारे हाथ से वो स्टॉक निकल ना जाए, या अगर निकल जाते हैं तो हम कैसे। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी का स्टॉक 100 रुपए का है, 70 रुपए पे उसने डर के मारे बेच दिया, क्रैश वगैरह आया, बाद में वो 400 का है। मगर वो 400 रुपए 70 रुपए पे खरीद करके बड़े लोग लेकर के वहां पे बेच रहे हैं। अब आप 400 का खरीदोगे, फिर वो नीचे 200 पे पटकने वाले हैं। वो हो नहीं ना पाए। आप एक बार बिल्कुल कन्विक्शन के साथ, अच्छा बिजनेस है इस कंपनी का, उसमें इन्वेस्ट करूंगा, आप सर्च करना चालू करो। मैंने यूट्यूब पे भी काफी अपने सेशंस, लाइव सेशंस में सिखाया हुआ। फंडामेंटली अच्छी कंपनी को पकड़ने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप 3 के पीई पे काम करो जाके, आप ज्यादा बड़े पी पे काम ही मत करो। 3 का पी का स्टॉक सेलेक्ट करो, किसी भी इंडस्ट्री का। हम, मैंने जैसे कहा, ओवर वैल्यूड होगा, ओवर वैल्यूड पकड़ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। आपको हो सकता है ऐसी कंपनी, ऑयल एंड गैस, ओएनजीसी या ऑयल कोल इंडिया, ऐसी कुछ शायद पकड़ में आ जाए, लेकिन वो खराब कंपनी नहीं होगी। अगर पी आपको 3 का पकड़ में आ रहा है, हो सकता है वो चले ना, परेशान करे आपको, लेकिन आपका मतलब हो सकता है वो थोड़ा सा थका हुआ स्टॉक हो, लेकिन आपकी गलत एंट्री नहीं हुई होगी। फिर जब तक आप टेक्निकल चार्ट रीडिंग और वो सब सीखोगे, वहां पे और बेटर चीजें सीखने लग जाओगे। एक ही चार्ट को कई बार देखोगे, बहुत कुछ वो खुद रिवील करेगा। अब जैसे मैंने पहाड़ की बात कही, जब मैंने शुरू में पहाड़ की बात कही थी कि मैंने कहा था कि एक बंदा खड़ा है, वाकई में स्टॉक्स में आप देखो पहाड़ जैसे चार्ट्स बने हुए हैं, और वो चैनल के अंदर चल रहे हैं। चैनल के अंदर आपको दिख रहा है, आप चैनल बनाओ, ट्रेंड लाइन बनाओ, जो जो दिख रहा है टॉप कनेक्ट करो, आपको बहुत कुछ वो खुद ही बता देगा। एनी टॉप 3 बुक्स जो बिगनर्स को हेल्प करे ट्रेडिंग सीखने में? मैं सच्ची बताऊं, मैंने तो इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ डाली हैं, मगर मैं बोलूँगा कि साइकोलॉजी से रिलेटेड किताबें अगर आप पढ़ें तो शायद बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे मार्क डगलस की, जो भी, अब बुक का नाम मेरे को नहीं याद है, वॉल्यूम से रिलेटेड एक बुक किसी ने लिखी, मेरे को नहीं याद आ रहा है किसने लिखी है, बट वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को बताता है, उसको आप रीड कर सकते हो। मैं कहूँगा टेक्निकल इंडिकेटर से रिलेटेड भी बुक पढ़ लो एक बार आप, उसमें भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। क्योंकि उसको छोड़ना कैसे, कौन से वाले को कहीं पे नहीं यूज करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो टेक्निकल इंडिकेटर की मेरे ख्याल से एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ समथिंग करके है, मैंने पढ़ी नहीं, वाकई में बता रहा हूँ, वो किताब नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन मैंने पैटर्न से रिलेटेड, इलियड वेव से रिलेटेड लमसम सारी किताबें पढ़ी हैं, साइकिल से रिलेटेड लमसम सारी किताबें पढ़ी हैं। तो वो आप, अगर मैंने आज साइकिल की बात कही, अगर आपको साइकिल कहीं पे पढ़ने को मिल जाए, अब देखो बार बार मैं साइकिल की बात कर रहा था, और मैंने एक और चीज क्या बोली, साइकोलॉजी की किताब, मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी की किताब। इलियड वेव से मेरे को सबसे ज्यादा साइकोलॉजी पढ़ने को, समझने को मौका मिला। तो साइकिल एंड साइकोलॉजी आर कोरिलेटेड। आप जैसे किसी बंदे को अगर आप जानते हो कि थोड़ा सा, मान लो कि गुस्से वाला पर्सन है, तो आपको पता है कि यार साइकोलॉजिकली ये गुस्से वाला पर्सन है, तो आप डरे हुए हो, आप जानते हो यार इससे बात करूंगा तो हो सकता है ऐसा वाला कुछ हो जाए। तो इसलिए आप साइकोलॉजी की स्टडी एक्चुअल में साइक्लिकल, कि भाई रिपीट हो सकता है पैटर्न, वो चीज आपको रिपीटिशन जो है वो एक्चुअल में पैसा कमा के देने वाली है। वो चीज को मास्टर करना चालू करो। और सच बात बता रहा हूं, जो हम बिगिनर बात कर रहे हैं, एक्चुअल में बिगिनर जैसा वाकई में लोग कोई नहीं है।
जो अगर मैं मान रहा हूँ ट्रेडर कोई भी अगर अकाउंट खोलेगा तो 18 साल का तो कम से कम होगा। लाइफ में वो इतनी बार पैटर्न्स को देख चुका होगा, एग्जाम हर बार कब होते हैं उसको पता है कि कब उसको सबसे ज्यादा मार पिटाई होती है एग्जाम से पहले, हर साल ही होती है। तो उसे सब पता है, उसे पता है वीडियो गेम कब खेलने को मेरे को सबसे ज्यादा मिलेगा, उसे ये भी पता है। मैं अगर बताऊं इवन क्रिकेट का सीजन हम लोग ने देखा है, इवन विंटर्स में हमने ज्यादा खेला है। तो ये चीजों को अगर स्टडी किया हो तो आप बिगिनर तो वैसे ही मार्केट में नहीं हो। उस अनुभव को यूज करके आप पता नहीं कितना कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको बना ऐसा दिया गया जैसे कि हनुमान जी को क्या कर दिया गया, उनकी शक्तियां सारी छीन ली गई है, उन्हें बता दिया गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और बाद में उनको जामवंत सारी बातें याद दिला रहे हैं। वही आज के बिगिनर ट्रेडर जिसको हम बार बार बिगिनर रेफर कर रहे हैं, वो एक्चुअल में बिगिनर नहीं, उसके पास बहुत बड़ी पावर है। सबसे बड़ी चीज वो भारत का है, उसके पास में जो अनुभव है, हमारा किसान सबसे बड़ा अनुभवी इंसान है जिसे पता है कब बोना है कब काटना है। सारी चीजों को अगर हम मिलाएं तो एज अ बिगिनर आप बिगिनर हो नहीं, आपको बस क्या करना है, पुरानी आपकी एक्चुअल में रास्ता बना हुआ है, बस उस पर झाड़ उग गई है, उस झाड़ के ऊपर जैसे ही आप वापस चलना चालू करोगे फिर से वो पुराना रास्ता दिख जाएगा, बस आपको वो करना है। और वाकई मैं सबको बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे, आप में से कोई भी बिगिनर नहीं है, ना आप बिगिनर हो ना मैं बिगिनर हूँ, ना हम जब हमने ट्रेड स्टार्ट किया था हमें एक्चुअल में बना दिया गया वैसा, हनुमान जी की सारी शक्तियां छीन ली गई, हमें बता दिया कि नहीं 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 तुम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे टाइम आ चुका है सारे ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कि आपको अपनी शक्तियों का पता चले, आप भी पैसा बना सकते हो मार्केट में, बस पेशेंस की जरूरत है।